नमस्कार सभी को, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स ओलंपियाड फॉर क्लास 2। इस वीडियो में हम क्लास 2 के लिए मैथ्स ओलंपियाड का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपको ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पांडा इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेकंड पांडा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप देखेंगे ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। तो जो पांडा है वो लेफ्ट हैंड से इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेकंड पांडा, लेफ्ट हैंड के जो सेकंड पांडा है उसके राइट में फिफ्थ पांडा है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पांडा है पांडा वी। तो वी जो है वो ऑप्शन बी में है। तो पांडा वी इज़ द फिफ्थ टू द सेकंड राइट ऑफ सेकंड पांडा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आंसर जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स। कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा अगर सेम रूल फॉलो हो रहा है ऑल द थ्री फिगर्स में। तो आप देखेंगे, आप एक रूल देखिए, 15 और 6 का क्या रिलेशनशिप है। 15 और 6 मिलाकर कितना आ जाता है? 21। ऐसे ही 18 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 25। तो 12 और 11 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 23। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित स्कूल न्यू सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डे विच फॉल्स जस्ट आफ्टर फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल, ऑन विच डेट विल हिज न्यू सेशन स्टार्ट। अंकित का जो नया सेशन है वो अप्रैल के फर्स्ट जो संडे है उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, संडे के बाद का जो नेक्स्ट डे वहाँ से शुरू होता है। तो कौन से दिन उसका न्यू सेशन स्टार्ट होगा? तो फर्स्ट संडे आप देख रहे हो यहाँ पे 5th है, 5th अप्रैल को है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो है 6th अप्रैल। तो इसका मतलब उसका जो सेशन है वो कब शुरू होगा? 6th अप्रैल को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द ईदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। लेफ्ट पेयर में एक रिलेशनशिप आपको दिख रही है कि यहाँ पर स्क्वेयर्स बने हुए हैं और एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर और दूसरे के अंदर तीसरा। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल्स कितने हैं, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर डैश 3D शेप्स इन द गिवन क्लाउड। आपको यहाँ पर कुछ 3D शेप्स दी हुई हैं। तो कितनी 3D शेप्स दी हुई हैं ये काउंट करना है। 1 2 3 4। ऑल दीज आर 3D शेप्स, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, एक कोन दिया हुआ है और एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कितनी 3D शेप्स हैं? 4। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, 6th क्वेश्चन, अरेंज द गिवन टूथ ब्रशेज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको टूथ ब्रशेज़ को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। या तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं। मेज़र कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके पास एक स्केल बना हुआ है। तो सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। जो रेड वाली है 0 से स्टार्ट होकर उसकी लेंथ जो है वो 5 तक है। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। पी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू देखेंगे, क्यू 2 से स्टार्ट होकर 8 तक जा रही है। तो इसकी जो लेंथ है 2 से 8 तक कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद येलो वाली 1 से स्टार्ट करके 8 तक जा रही है। तो जो सबसे पहले आर थी, फिर क्यू, फिर पी की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 7 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हमें अरेंज करना है। तो आर क्यू पी यही ऑर्डर रहेगा। तो आर क्यू पी जो है वो डी ऑप्शन में आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज द गिवन फिगर। आपको यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसकी एग्जैक्टली सेम कौन सी फिगर है? तो इसकी एग्जैक्टली सेम अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे,
सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज़ एग्जैक्टली एम्बेडेड एज, एम्बेडेड मतलब उसमें जो है पूरी फिट हो जाए, एज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, ये वाली फिगर कौन से फिगर में एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली में तो हो नहीं रही है, बी में भी नहीं हो रही है, डी में भी ऐसी कोई फिगर नहीं है, लेकिन अगर आप सी में देखेंगे तो इसके जैसी ये फिगर जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ दिस पिक्चर मतलब जो इसमें रेड दिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड मंकी एंड मंकी इज़ कॉल्ड पैरेट एंड पैरेट इज़ कॉल्ड डॉग, देन हु कैन फ्लाई। तो कौन इसमें से फ्लाई कर सकता है। आपको पता है कि पैरेट फ्लाई कर सकते हैं, तो अगर डॉग को पैरेट कहा जा रहा है तो डॉग फ्लाई कर सकता है, तो इसकी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन। आपको ऑप्शंस में से एक फिगर जो है वो सेलेक्ट करनी है जो कि इस पैटर्न को कंप्लीट कर दे। तो आप देखेंगे इसमें अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर जो है एक कलर आना चाहिए, यहाँ पे ब्लू कलर आना चाहिए, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर येलो है और यहाँ पर रेड, और इसके अपोजिट में रेड के अपोजिट में रेड, तो यहाँ पर जो है आपको येलो कलर चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर आपका जो पिक्चर बनेगी वो ये वाली पिक्चर ऑप्शन सी जो है वो इसके साथ जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर ब्लू कलर भी है और यहाँ पर ये येलो पिक्चर भी बना रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अब आते हैं आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। पहले जो हमने पोर्शन किया दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, अब जो आएगी वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें 11th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट गिवन है 7, 2, 9 और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट डिजिट से शुरू होगा, तो हम इसमें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 9, फिर उससे छोटी 7 और फिर सबसे छोटी 2। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो है 972, दैट इज़ इन ऑप्शन बी 972। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू बाय द गिवन स्कूल बैग। स्कूल बैग की आप कॉस्ट देख सकते हैं कितनी दी हुई है, 215 दी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे मनी का जो अमाउंट है वो कैसे कैसे, ये देखो ये 200 रुपीज़ के नोट हैं, और अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, पहले तो हम अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 200 रुपीज़ के नोट और एक 5 रुपीज़ का कॉइन, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये आएगा 205। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में 350 रुपीज़ के नोट हैं, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज़। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो 220 रुपीज़, और नेक्स्ट वाले में देखते हैं 100 + 50 + 20 तो 170। तो बैग जो है वो 215 रुपीज़ का था, तो उसके लिए हमारी जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगी। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है वो इनफ मनी टू बाय अ स्कूल बैग। नेक्स्ट देखेंगे, द गिवन फिगर हैज़ डैश वर्टिकल लाइंस। ये जो फिगर है इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, जो आपकी स्टैंडिंग लाइन जो होती हैं उसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइंस इस वाली पिक्चर में कितनी है ये हम काउंट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल लाइंस अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इसके बाद अगर हम ये वाली भी काउंट करते हैं तो 13, 14, 15, 16, तो टोटल जो आएंगी 16 आ रही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करना है। तो पहले हम नंबर लिख लेंगे। फर्स्ट वाला जो है एक्स जो नंबर है 500 + 2 10, तो 500 और 2 10 कितने होंगे 20, तो 500
20। दूसरा जो नंबर है अगर हम बनाते हैं, अगर हम इस हिसाब से भी बनाएंगे तो 200 5 टेंस और 3 वंस, तो 253। और यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो 4 टेंस और 5 वंस 45। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा x है, उसके बाद उससे छोटा y और फिर z है, तो x y z, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, x y z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन थर्मामीटर। यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर 60 और 80 के बीच में जो है ये आ रहा है, 80 और 60 के बीच में हम देखेंगे कौन सा नंबर आएगा, 70। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 70 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, एक पिक्टोग्राफ आपको दिया हुआ है, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज्ड इन बर्थडे पार्टी, स्टडी द गिवन ग्राफ। हमें ये ग्राफ स्टडी करना है। आप देखेंगे यहाँ पे ईच बैलून स्टैंड्स फॉर 5 बैलून्स, जो एक बैलून है जो ड्रॉ किया गया है वो 5 बैलून्स को शो कर रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी मोर वाइट कलर बैलून्स वर यूज देन ग्रीन कलर बैलून्स। वाइट कलर बैलून्स कितने हैं यहाँ पर, 5। अगर एक बैलून 5 को शो करता है तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो वाइट बैलून्स कितने हैं, 25, और ग्रीन कितने हैं, 5 × 2 = 10 है। तो वो पूछ रहा है कि वाइट बैलून्स ग्रीन बैलून से कितने ज़्यादा है, तो 25 - 10, 25 - 10 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बैलून्स वर यूज्ड फॉर द बर्थडे पार्टी। कितने टोटल नंबर ऑफ बैलून्स यूज़ हुए हैं, तो इसके लिए हमें बैलून्स काउंट करने पड़ेंगे। बैलून्स जब आप काउंट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर है 8 बैलून्स, 5, 5, 4 और 2। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 8 और 5 13 और 5 18 और 4 22 24 बैलून्स है। 24 × 5 कितना आएगा, 120। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स आर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेट ऑफ 1 वाटरमेलन इज शोन हेयर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 3 सच वाटरमेलन्स। एक वाटरमेलन का वेट आपको दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से वेइंग मशीन को देखेंगे तो ये यहाँ पर दिखा रहा है 5, ये केजी में है, 5 kg। तो 1 वाटरमेलन का जो वेट है मशीन कितना शो कर रही है, 5 kg। तो हमें कितनों का निकालना है, 3। तो 5 × 3 15 kg। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, 15 kg। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 क्लॉक्स शो की हुई हैं, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ क्रिकेट मैच इज़ शोन इन द गिवन क्लॉक्स। एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसका जो है स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दिया हुआ है, और हमें जो है फाइंड द टोटल ड्यूरेशन, वो मैच कितनी देर चला ये हमें बताना है। तो जो आप देखेंगे एक क्लॉक जो है उसमें टाइम दिया हुआ है 5:15 और दूसरी जो क्लॉक है उसमें टाइम दिया हुआ है 7:50। तो आप जो टाइम बाद में है उसको लिख लो पहले 7:50, और जो टाइम पहले दिया हुआ है 5:15 उसमें से ये माइनस कर दो, तो माइनस करके आपके पास आएगा 2 hour 35 minutes। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 2 hours 35 minutes। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस इज़ बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। आपको एक पिक्चर दी हुई है, आपको बताना है कि ये एक सब्ट्रैक्शन सम का कौन सा जो है वो बता रहा है, कौन सी जो है इक्वेशन बता रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें टोटल बनानास कितने हैं, इसमें टोटल बनाना 16 है, और 16 में से कितने माइनस हो गए, 3 4 5 6 7 माइनस हो रहे हैं। तो ये वाला जो समीकरण है सी 16 - 7, दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 16 - 7 = 9। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक मतलब
कॉम्पिटेंसी दैट इज़ एवरीडे मैथमेटिक्स। अब आपके कुछ क्वेश्चंस एवरीडे मैथमेटिक्स से हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। मानसी एंड हर फ्रेंड्स यूज़ द गिवन डाइस फॉर प्लेइंग लूडो। आप सभी बच्चे भी लूडो खेलते हैं और उसमें एक डाइस का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी फेसेस डज दिस डाइस हैज़। इस डाइस के कितने फेसेस होते हैं? तो इसके कितने फेसेस होते हैं, आप अपनी डाइस लेना और उसमें फेसेस काउंट करना। तो आप देखेंगे कि उसमें 6 फेसेस होते हैं, क्योंकि ये क्यूब की शेप की होती है और क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर गुप्ता रन्स अ कैंटीन सर्विस। ही स्टार्ट्स वर्किंग एट 10 AM। मिस्टर गुप्ता की कैंटीन है और वो अपना वहाँ पर काम 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे शुरू करते हैं। एंड एंड्स हिज वर्क एट द टाइम शोन ऑन द गिवन क्लॉक इन द आफ्टरनून। और जब जो उनका काम है वो आफ्टरनून में ख़त्म होता है कितने बजे, जो कि क्लॉक में शो कर रखे। क्लॉक में जो टाइम है उसको रीड करेंगे, दैट इज़ 1:15। हाउ लॉन्ग डज़ ही वर्क। वो कितनी देर काम करते हैं? अगर उनका काम 1:15 पे ख़त्म होता है और उन्होंने शुरू किया था 10 AM पर। अब 1:15 में से तो 10 AM माइनस नहीं कर सकते हैं। 1:15 का मतलब कितना होता है? 1:15 को अगर हम 24 आवर क्लॉक में देखें तो 12 के बाद जो 1 आता है दैट इज़ 13। तो अगर हम इसको 13:15 लिख देते हैं और फिर माइनस करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कितना आएगा? 3 आवर 15 मिनट्स। तो जो काम हो रहा है वो उन्होंने जो काम किया कैंटीन में वो कितने घंटे काम किया? 3 आवर 15 मिनट्स। 3 आवर 15 मिनट्स उन्होंने काम किया। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमन गॉट द अमाउंट शोन एज हिज बर्थडे गिफ्ट। अमन को अपने बर्थडे गिफ्ट पर ये अमाउंट मिला है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसकी अमाउंट ऑफ मनी के लिए? पहले तो हम इसको काउंट करेंगे कि ये जो है कितनी मनी है। ध्यान से देखेंगे इसमें काउंट कि 100 + 20 + 10 और ये 1 रुपीज़। तो 100 + 20 + 10 + 1 टोटल अमाउंट कितना हो गया? 131। उसको जो है अपने बर्थडे पर 131 रुपीज़ मिली। अब हमारी जो ऑप्शन है वो क्या है, कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है? तो ये वाली 131 ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे वाले में अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 100 + 20 120, फिर 70 190, फिर 10 प्लस करेंगे 200। तो दूसरा वाला जो अमाउंट बन रहा है 201। तीसरा वाला जो अमाउंट है 200 - 69 वंस, मतलब 200 में से 69 माइनस करेंगे तो ये आएगा 131। तो तीसरी वाली ऑप्शन भी 131 आ रही है। और 10 टेंस और 31 वंस, ये भी कितना होगा? 131। तो जो ऑप्शन बी है वो इससे मैच नहीं कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है। निशांत हैज़ अ टोटल 580 बीट्स। निशांत के पास 580 बीट्स हैं, जिसमें से 330 जो है वो येलो हैं और बाकी ग्रीन है। तो उनके कितने बीट्स ग्रीन हैं? तो अगर आप 580 में से माइनस कर देते हो 330 तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन बीट्स कितने हैं। तो ग्रीन बीट्स कितने आएंगे? 250। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25th क्वेश्चन देखेंगे। नीति हैड ए जार। नीति के पास एक जार है जिसमें फिल्ड विद लेमन जूस, जो कि लेमन जूस से भरा हुआ है। आफ्टर शी पोर्ड 250 मिलीलीटर इन ईच ऑफ 5 ग्लासेस। उसने जो है 5 ग्लासेस में, जो कि 250 मिलीलीटर ईच, उसने जो है 5 ग्लासेस में ये डाल दिया जूस। और कितना कितना डाला? 250 मिलीलीटर
हर ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 250 मिलीलीटर। 5 ग्लासेस में डालने के बाद शी वॉज स्टिल लेफ्ट, उसके पास 400 मिलीलीटर अभी भी बचा है। वट वॉज द कैपेसिटी ऑफ द जार, तो जार की क्या कैपेसिटी। अगर हम 250 मिलीलीटर को 5 बार प्लस कर लेते हैं तो आंसर हमारा आएगा 1250 मिलीलीटर। और उसमें जो बचा हुआ है 400 मिलीलीटर भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये होगा 1650 मिलीलीटर। तो हमने कैसे किया, 250 लीटर को आप 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 5 टाइम्स प्लस कर सकते हैं, तो ये आएगा 1250 मिलीलीटर। और उसके बाद उसमें 400 मिलीलीटर और ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1650 मिलीलीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ़ साक्षी राइड्स हर साइकिल फॉर 1500 मीटर ईच डे, हर रोज़ साक्षी जो है वो अपनी साइकिल चलाती है 1500 मीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर बाय हर साइकिल इन 4 डेज़, तो 4 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर एक दिन में 1500 मीटर कर रही है तो 4 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 मीटर वो जो है चला पाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, सी, दैट इज़ 6000 मीटर। 1500 मीटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना। आरती सा अ वुडन लॉग, ये एक वुडन लॉग है। इन द फॉरेस्ट इट लुक्स लाइक, ये कौन सी शेप की तरह दिखता है, तो ये कौन सी शेप है, आप देखेंगे कौन सी शेप है, ये सिलेंडरिकल शेप है जो कि एक 3D शेप होती है। नेक्स्ट, मनीष हैज़ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर कार्ड्स, मनीष के पास ये एक नंबर कार्ड्स का सेट है। इससे उसको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं तो पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अगर हम इन तीनों डिजिट को यूज़ करके बनाते हैं तो पहले 3, फिर 5, फिर 8 नंबर बनेगा, जो कि कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में 358, 358। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। राशि सा 5 लायंस इन अ जू, राशि ने जू में 5 लायंस देखे। हाउ मेनी लायन लेग्स शी सा टुगेदर, आपको पता है कि लायन के 4 लेग्स होते हैं, तो अगर वो 5 लायंस देखेंगी तो उसने कितने लेग्स देखे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नत हैज़ 35 मेडल्स, मन्नत के पास 35 मेडल्स हैं। वो एक बॉक्स में 5 मेडल्स को पैक करती है। हाउ मेनी बॉक्सेस डज शी नीड टू पैक ऑल द मेडल्स, उसके पास जो है वो एक बॉक्स में 5 मेडल्स पैक कर रही है। तो 5 के हम देखेंगे कितने उसको करने पड़ेंगे 35 मेडल्स के लिए। तो हम अगर देखते हैं तो उसको जो है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस उसको चाहिए। लेकिन अगर हम इसको फार्मूले से करते हैं तो देखो, शी कैन पुट 5 मेडल्स इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में वो 5 मेडल्स पैक करिए, तो 35 के लिए कितना चाहिए होंगे बॉक्स, 35 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 जा 35, तो आंसर कितना आ रहा है 7। तो 7 बॉक्सेस उसको चाहिए पैक करने के लिए, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब है अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द सेम वैल्यू एज द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑन बोथ द थर्म, पहले आप देखो कि इन दोनों थर्मामीटर में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे दोनों थर्मामीटर को ध्यान से, इसमें देखेंगे फर्स्ट वाला जो थर्मामीटर है उसका जो टेम्परेचर है 60 और 80 के बिल्कुल बीच में है, दैट इज़ 70। और अगर हम ये वाला थर्मामीटर देते हैं तो 60 और 40 के बीच में है, तो 70 + 50 कितना हो गया, 120। तो अब देखेंगे 120 डिग्री सेल्सियस जो है वो कौन सी ऑप्शन में आ रहा है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 125 आएगा, इसको प्लस करते हैं तो 90 आएगा, अगर हम इस वाली ऑप्शन को प्लस करते हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट वाली में 90 और 45 तो 135। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे इन दोनों के सम के बराबर है। तो 120 डिग्री सेल्सियस 80 और 40 को प्लस करके भी आ रहा है, और यहाँ पे हमने 70 और 50 को प्लस करके 120 आया था। तो कौन सी ऑप्शन हमारी मैच कर रही है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, कनिका रेड अ बुक ऑन 5 डिफरेंट डेज,
द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड ऑन ईच डे इज़ गिवन इन द टेबल। कनिका ने एक बुक 5 डिफरेंट डेज़ पर पढ़ी है और जो है उसने कितने पेज एक दिन में पढ़े वो हमें टेबल में दिया हुआ है। स्टडी द गिवन डेटा केयरफुली एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द सेम। अब देखेंगे क्वेश्चन पी। द टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ डे इज़ 168। सेकेंड डे उसने 70, थर्ड डे उसने पढ़ी है 38 और फिफ्थ डे पढ़ी है उसने 60। अगर हम इनका सम निकालते हैं तो ये भी 168 आता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके आगे ट्रू लिख देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय कनिका इज़ ऑन फिफ्थ डे। फिफ्थ डे को जितने उसने पेजेस पढ़े क्या वो मैक्सिमम नंबर है? नहीं। सेकेंड डे उसने 70 पेजेस पढ़े थे और फिफ्थ डे 60, तो मैक्सिमम पेज तो उसने सेकेंड डे पढ़े हैं, तो फिफ्थ डे वाली को नहीं पढ़े, तो ये ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। इसके बाद आर, कनिका रीड 4 मोर पेजेस ऑन थर्ड डे देन ऑन फोर्थ डे। थर्ड डे को उसने 38 पेजेस पढ़े और फोर्थ डे को 42। दैट इज़ 4 मोर देन द फ्रॉम द थर्ड डे। 38 और 42 में कितना डिफरेंस है? 4 डेज़ का, 4 पेजेस का डिफरेंस है। तो ये वाली ऑप्शन भी जो है आपकी ट्रू है। तो आप देखेंगे ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो कौन सा वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ये सी ऑप्शन देखो, नहीं सॉरी, ट्रू, फॉल्स, ट्रू किस में आ रहा है? जो ऑप्शन पी, क्यू, आर अगर हम देखते हैं तो पहले ट्रू, फिर फॉल्स, एक सेकेंड रुकेंगे, सॉरी थोड़ा सा हमने रॉन्ग कर दिया, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन। ये देखेंगे पहले हमारी जो ऑप्शन आई है ट्रू आई थी, दूसरे में फॉल्स, थर्ड वाले में देखेंगे कनिका रीड 4 मोर पेजेस ऑन थर्ड डे। वो कह रहे हैं कि थर्ड डे को 4 ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन फोर्थ डे को उसने तो ज़्यादा पढ़े हैं, तो हमारी ये वाली ऑप्शन भी जो है वो फॉल्स हो गई। तो हमारा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आएगी। मतलब क्वेश्चन पी की जो ऑप्शन टी, फिर क्यू की एफ और आर की भी एफ, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टडी द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप देखेंगे देयर आर टोटल पी फिगर्स विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली। आपको जो है इसमें काउंट करनी है कि स्ट्रेट लाइन से कितनी पिक्चर्स बनी हैं। तो आप देखेंगे इसमें हमें पता लगाना है कि स्ट्रेट लाइन से कितनी पिक्चर्स बनी है। ये वाली 1, इसमें ये भी स्ट्रेट लाइन से बनी है 2, इसमें कर्व्ड लाइन है तो ये नहीं आएगी। ये वाले स्ट्रेट लाइन से बनी है 3, ये भी कर्व्ड लाइन से बनी हुई है, ये भी कर्व्ड लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन से जो पिक्चर्स बनी है वो कितनी है? 4 हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। तो फर्स्ट वाले का जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज़ 4। देयर आर टोटल डैश ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है। आप कहोगे इसमें भी ट्रायंगल है लेकिन ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स आ रहे हैं वो भी कितने आ रहे हैं? फर्स्ट का जो आंसर था 4, दूसरे का भी आंसर कितना आया हमारा? 4। अब देयर आर टोटल आर स्लैंटिंग लाइंस इन द गिवन फिगर। इसमें आपको स्लैंटिंग लाइंस काउंट करनी है। तो स्लैंटिंग लाइंस आप कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से 1 2, इसके बाद 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 17 18 19, सॉरी इसमें 2 हैं, 17 18, इसके बाद 19 20 21। अगर आप इसको ध्यान से काउंट करेंगे तो ये 21 आएंगी। वैसे भी आप अंदाजे से भी इसको कर सकते हैं क्योंकि आपकी 2 ऑप्शन में 4 4 आ रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपका 21 है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप इसमें स्लैंटिंग लाइंस काउंट कर लेंगे और देखेंगे कि वो 21 है। स्लैंटिंग लाइंस कैसी होती हैं ये भी मैं आपको बता दूँगी। जो इस तरह की लाइंस होती हैं स्लैंटिंग, ना तो स्ट्रेट वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, जो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, दैट इज़ स्लैंटिंग लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जर्व द गिवन एबेकस केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप देखेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इफ़ 2 बीड्स आर रिमूव फ्रॉम द टेंस प्लेस रॉड देन द नंबर बिकम 364। पहले तो हम नंबर देख लेंगे कि इसमें क्या बन रहा है।
3 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 4 374। तो जैसे अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम टेंस प्लेस से 2 बिट्स को रिमूव कर देते हैं, अगर 2 बिट्स को रिमूव करेंगे तो कितना बनेगा 354। तो देन द नंबर बिकम 364। तो 364 तो नहीं बन रहा है, तो ये वाली ऑप्शन तो गलत हो गई। द नंबर नेम फॉर द गिवन, तो नंबर शोन इन द एबिकस इज़ 373। नो, नंबर कितना शो कर रहा है 374, तो ये भी रॉन्ग है। द एक्सपेंडेड फॉर्म 300 + 70 + 4, इस वाले नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म ये नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर शोन ऑन द एबिकस इज़ 300 + 70 + 4। नेक्स्ट देखेंगे, शिखा स्टार्टेड वॉचिंग हर फेवरेट कार्टून शो इन द आफ्टरनून एट द टाइम शोन ऑन द गिवन क्लॉक। उसने अपना जो कार्टून शो है शिखा ने वो 3 बजे, क्लॉक में जो टाइम है वो कितना है 3 o'clock शुरू किया। द कार्टून शो एंडेड इन 45 मिनट्स। कार्टून शो 45 मिनट्स तक चला, तो 45 मिनट्स पे यहाँ पे सुई आ जाएगी और आपका जो टाइम है मतलब कितना हो जाएगा 3:45। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड डूइंग, उसके बाद उसने अपना होमवर्क करना शुरू किया जो कि उसने 4:30 पर कंप्लीट किया। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम शी टुक टू कंप्लीट हर होमवर्क इज़, उसने होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। अगर 3:45 पर उसका कार्टून ख़त्म हुआ था तो उसने अपना होमवर्क जो है 4:30 पर ख़त्म किया। तो 4:30 और शुरू कब किया था 3:45 पर। तो अगर हम ये वाली ड्यूरेशन देखते हैं तो ध्यान से अब देखना कि अगर हम उसने 4 o'clock पर शुरू किया है, 3:45 पर शुरू किया और 4:30 पर कंप्लीट किया है, तो उसको कितना टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा 45 मिनट्स। कैसे निकाला हमने, 4:30 में से माइनस करना है 3:45। अब आप कहोगे 30 मिनट्स में से 45 कैसे जाएगा, तो यहाँ से अगर हम 1 आवर ले लेते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 और 30। अगर यहाँ पर कितना रह जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 में से 45 जाएंगे तो कितना आएगा 45 और यहाँ पे 0, तो 45 मिनट्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 45 मिनट्स। द कार्टून शो एंडेड एट, कार्टून शो उसने 45 मिनट्स देखा है तो कितने बजे उसका ख़त्म हुआ 3 बजे। अगर उसने देखना शुरू किया है 45 मिनट्स देखा है तो 3:45। तो ये दोनों आंसर्स जहाँ पर आपके मैच कर होंगे, बी ऑप्शन में देखो ए का आंसर 45 है और जो बी है उसका 3:45 है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आप भी जो है इस क्वेश्चन पेपर की सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे घर में और अपने ओलंपियाड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे। इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि ओलंपियाड के एग्ज़ाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप सभी बच्चे जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।